हेलो, नमस्कार। मैं दीपराम भावर, मोटिवेशनल स्पीकर और लाइफ कोच। आज का हमारा जो टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि एग्ज़ाम से पहले हम कैसे तैयारी करें, एग्ज़ाम के दिन हम क्या सावधानियां बरतें और एग्ज़ाम देते समय हम किन चीज़ों का ध्यान रखें। ये तीन पॉइंट्स हैं इसके अंदर। तो इस टॉपिक पर हम चर्चा कहने से पहले हम आपको एक हमारा जो बुक है मोटिवेशनल बुक, ये मेरे हाथ में आप देख रहे हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पूरे हम देश भर में इसको हज़ारों की तादाद में दे चुके हैं और बहुत सारे विद्यार्थियों का इस बारे में फीडबैक आया है कि उनकी लाइफ को बनाने में इसका बहुत बड़ा योगदान है। तो आज का जो हमारा जो टॉपिक है एग्ज़ाम से पहले, एग्ज़ाम के दिन और एग्ज़ाम देते समय आपको किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। तो आप इस वीडियो को बहुत ही ध्यानपूर्वक देखें, क्योंकि बहुत सारे जो बच्चे हैं हम देखते हैं कि वो साल भर बहुत ही अच्छी तैयारी करते हैं, बहुत ही, और वो जो कई बार जो एग्ज़ाम देते हैं या टेस्ट देते हैं उनमें भी उनका परफॉर्मेंस अच्छा रहता है, लेकिन फिर भी उनमें क्या वो नर्वसनेस आ जाती है या एग्ज़ाम फोबिया हो जाता है। तो हम बहुत ही इम्पोर्टेंट यहाँ पर कुछ पॉइंट्स बता रहे हैं, तो उनके ऊपर आपको ध्यान देना है। जैसे कि एग्ज़ाम से पहले आपको क्या करना है। जैसे हम ये देखेंगे कि बहुत सारे जो बच्चे हैं वो एग्ज़ाम जो आती है उससे कुछ दिन पहले या कुछ महीने पहले ही पढ़ना पसंद करते हैं, जो कि वो सही बात नहीं है। तो एग्ज़ाम से पहले हम पूर्ण तैयारी करें, और पूर्ण तैयारी का मतलब यह है कि हम जो पिछले जो क्वेश्चन पेपर है हमारे किसी भी एग्ज़ाम के, हम उनको देखें। जैसे 5 साल के, 10 साल के, उनका पैटर्न क्या है, किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उनके बारे में हम पूरी तरीके से हम तैयारी करें, तो जिससे कि हमारे अच्छे नंबर आ सकें या एग्ज़ाम के टाइम में हमारे अंदर नर्वस सिस्टम ना हो। और दूसरा पॉइंट है इसके अंदर संपूर्ण तैयारी करना, समुचित। तो उसके अंदर क्या है कि हम ये देखें कि हम उसमें जैसे शॉर्ट ऐसे हैं या लॉन्ग ऐसे हैं या किस टाइप के जो क्वेश्चन हैं उनकी हम लिखकर प्रैक्टिस करें। कई बच्चे सोचते हैं कि जब एग्ज़ाम आएगी तो हम उस समय लिख देंगे, तो उस समय उनको ध्यान ही नहीं रहता कि कितने शब्द हैं, वर्ड्स हैं। जैसे मान लो 200 वर्ड्स हैं, उसके अंदर कितना टाइम हमें लगना चाहिए। यदि वो पहले ही वो उसकी प्रैक्टिस कर लेंगे तो एग्ज़ाम के अंदर उनको घबराहट नहीं होगी। और रिविज़न हेतु हम जैसे रिविज़न कई बार हम पढ़ते जाते हैं, लेकिन हम कितने पानी में हैं उसका हमें पता ही नहीं रहता। तो हमें रिवीजन के लिए एक टाइम टेबल बनाएं, एक फिक्स टाइम टेबल बनाएं कि हमें इतने घंटे पढ़ना है और इतना हमें उसको रिवीजन देना है। तो हम कोई भी तैयारी करें तो एग्ज़ाम से पहले 10 दिन, 20 दिन या जो भी है हम उसको रिवीजन करें, जिससे कि हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस आए। और हमारे जो नोट्स हैं, हम जो भी नोट्स बनाएं हस्तलिखित, तो उनके हम एक शॉर्ट कोड बना लें। जैसे मान लो आपने SI है, एस का जैसे मान लो सोशल इफेक्ट्स है, आई का इम्प्लीमेंटेशन पॉलिसी है। जैसे हमने बना लिया SIE, एस का क्या है, सोशल इफेक्ट्स, ई का इकोनॉमिक इफेक्ट्स, और आई का इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसी। तो इस तरीके से हम क्या शॉर्ट्स बना लेंगे, तो हमें क्या पता है कि इस जो हमने शॉर्ट्स बनाया इसका ये है। और किसी भी प्रश्न को पूछने में हम हिचकिचाए नहीं। हम क्या करते हैं कि कई बार हमें कोई डाउट है किसी प्रकार का, तो हम क्या हिचकिचाते हैं कि हम मान लो किसी से पूछेंगे तो वो हमारे बारे में क्या सोचेगा कि इसको कुछ भी नहीं आता। तो आपके मान लो अच्छे मित्र हैं या आपके जो गुरुजन हैं, आपके अंदर कोई भी डाउट्स हैं तो आप उनको क्लियर करें, जिससे कि आपको एग्जाम में घबराहट ना हो। और कई बच्चे हम देखते हैं कि कोई एग्जाम है तो उससे कुछ दिन पहले वो तैयारी करते हैं और वो बहुत ही हड़बड़ाहट में रहते हैं, उनके अंदर बहुत ही नर्वस भी हो जाते हैं, उनके अंदर एग्जाम फोबिया भी हो जाता है। तो लास्ट टाइम में अंतिम समय जिसको हम बोलते हैं, जैसे हम एग्जाम देने जा रहे हैं आज ही और उसी समय हम उसको रिवीजन करने की कोशिश करते हैं, तो वो अंतिम समय में रिवीजन करने से हम दूर रहें जितना हो सके, और अच्छी तरह सोएं और भोजन करें। हमें क्या है कि कई बार जब एग्जाम आती है तो हमें इतना टेंशन हो जाता है, कई बच्चों को इतना नर्वसनेस आ जाती है उनके अंदर कि वो पूरी रात भर उनको नींद नहीं आती। यदि हम पूरी तरह हमारी तैयारी होगी तो हमें घबराहट भी नहीं होगी, नर्वसनेस भी हमें नहीं आएगी, घबराहट नहीं होगी। तो हमें
एग्जाम से मतलब पूर्व रात, जैसे मान लो हमारे सुबह एग्जाम है तो उससे पहले ही हम उससे कुछ दिन पहले हम सोने की सही ढंग से प्रैक्टिस करें तो हमें अच्छी नींद आएगी। तो हम सुबह हमारा माइंड है जो क्या है फ्रेश होगा, तो हम अच्छी नींद लें और भोजन भी मतलब अच्छा करें, मतलब एक अच्छा वाला हेल्दी खाना हम खाएं कि ये नहीं कि हम एग्जाम से पहले हमने कुछ भी खा लिया जिससे कि हमारे मतलब स्वास्थ्य पे कोई इफेक्ट हो गया। तो ये हमारी क्या है एग्जाम से पूर्व की थी। अब कई बार क्या है कि हम एग्जाम के दिन मतलब परीक्षा के दिन हम मतलब हमें मतलब कौन कौन सी प्रिकॉशंस मतलब सावधानियां बरतनी चाहिए। तो जो आपको नहीं आता उससे हम परेशान नहीं हो। कई बार हम क्या करते हैं कि कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हमारे वो समझ में नहीं आते, लेकिन उसके चक्कर में हम ये मान लो कि 100 क्वेश्चन है, मान लो सपोज 100 में से मान लो हमें 2 या 3 क्वेश्चन में ढंग से समझ में नहीं आते, तो उसका कई बच्चों के अंदर इतना टेंशन हो जाता है, वो इतने परेशान हो जाते हैं, उसके चक्कर में जो बाकी के जो क्वेश्चन है उन पे भी वो उसका बहुत बड़ा बैड इफेक्ट पड़ता है। मान लो कोई क्वेश्चन आपको नहीं आता है तो आप उसमें ज्यादा आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि कोई भी इंसान या कोई भी जो विद्यार्थी है जीवन में वो तभी आगे बढ़ पाएगा जो उसके अंदर एक पॉजिटिविटी हो, मतलब सकारात्मक सोच हो। कई बच्चे क्या है कि ये सोचते हैं कि पता नहीं पेपर कैसा आएगा, होगा कि नहीं होगा, मेरे नंबर कम आएंगे, उसके ज्यादा आ जाएंगे। तो हमें क्या है कि एक सकारात्मक सोच के साथ ही हमें एग्जाम देने जाना है और उत्साहपूर्वक जाना है, मतलब उत्साहपूर्वक। तो हम मतलब क्या है कि हतोत्साहित नहीं हो, निरुत्साहित नहीं हो। कई बार क्या होता है कि नेगेटिविटी हमें जो पूरी तैयारी होती है साल भर की हमारी उस पर पूरा पानी फिर जाता है। तो हमें पॉजिटिव सोचना है। ये किस दिन की बात है कि एग्जाम के दिन की बात। कई बार क्या है कि हम पूरी तैयारी करते हैं लेकिन एग्जाम के दिन हमें कई बच्चों को इतनी नर्वसनेस आ जाती है, उनके अंदर घबराहट हो जाती है कि वो पूरा का पूरा जो तैयार है उसको मतलब भूलने की कंडीशन हो जाते हैं। और तनाव पैदा करने वाले तत्वों से दूर रहें। तनाव का मतलब क्या है कि जो कई बच्चे होते हैं जो कि दूसरे के माइंड मतलब दूसरे जो उनको पता है कि इस लड़के की अच्छी तैयारी है, इस लड़की की अच्छी तैयारी है, तो वो कई बच्चे नहीं चाहते कि इनके हमसे अच्छे नंबर आ जाए, तो वो आपको टेंशन देने की कोशिश करेंगे। तो ऐसे छात्रों से दूर रहें जो आपसे मतलब उजुल फुजुल के जो क्वेश्चन करें। कई बार मतलब आपको तनावग्रस्त या हतोत्साहित वो कर सकते हैं। तो कई जो छात्र हैं जानबूझकर ऐसी करते हैं, तो ऐसे मतलब तत्वों से दूर रहना चाहिए जो कि हमें वो टेंशन पैदा करें। और परीक्षा केंद्र हेतु कुछ जल्दी चलें। तो देखिए कि मान लो किसी बच्चे का एग्जाम सेंटर 2 किलोमीटर 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर है, तो कई लोग ये सोचते हैं कि हम एक टाइम का मार्जिन कि हम इतने बजे हम पहुंच जाएंगे। ऐसा नहीं है, क्योंकि बहुत सारे जैसे मान लो खुद का साधन है, तो खुद का साधन है वो पंचर भी हो सकता है, उसका कुछ और भी कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। तो हम एक टाइम का मार्जिन पूरा लेके चले, जैसे कि हम समय से पहुंच जाए। मान लो हम कहीं जा रहे हैं और हमें ऐसा लगता है कि हम लेट हो जाएंगे, तो वो भी हमें टेंशन पैदा कर सकता है। तो कुछ भी परिस्थिति हो सकती है कि हमें पता नहीं कि 1 मिनट के बाद क्या होने वाला है, तो हम हमारा जो भी एग्जाम सेंटर है वहां पर हम मतलब समय से पहले पहुंचे। और आवश्यक सामान साथ ले जाना ना भूलें। मैं भी कई बार एग्जाम सेंटर पे गया हूँ मेरे बच्चों के एग्जाम दिलाने के लिए, या कई बार मैं भी गया हूँ, तो मैं वहाँ कई बार देखता हूँ कई बच्चे जो अपने जो इंपॉर्टेंट जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे मान लो उसका एडमिट कार्ड है या आधार कार्ड है, कई या पेन पेंसिल या जो भी है उनको भूल जाते हैं। फिर वो घर वालों से आधार कार्ड को मतलब उसकी मतलब व्हाट्सएप के थ्रू मंगवाते हैं या किसी थ्रू मंगवाते। तो उनके देखिए कि जो क्षण जो है बहुत ही वो इंपॉर्टेंट होता है उस समय। ये देखिए हमारी जो एग्जाम से पहले जो टाइम है वो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उस समय हमारे एक एक मिनट हमारी पूरी साल भर की तैयारी को मतलब खत्म कर सकता है, उसको बर्बाद कर सकता है। तो हमें पहले एक चेक लिस्ट बना लेनी चाहिए जब हम एग्जाम देने जाए कि हमें क्या क्या चीज़ की वहाँ पर जरूरत पड़ेगी, कौन से कपड़े पहनने हैं कौन से नहीं पहनने हैं। क्योंकि आजकल जो एग्जाम के अंदर बहुत सारी रेस्ट्रिक्शंस होते हैं कि आपको क्या पहनना है क्या नहीं पहनना है, क्योंकि वहाँ कई लेवल की जाँचें होती हैं। तो हम उनकी पहले एक चेक लिस्ट बना लें। जैसे मान लो आपका एडमिट कार्ड है, पेन है, पेंसिल है, रबड़ है, स्केल है, और यदि किसी एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउ है या नहीं है, यदि नहीं है तो नहीं ले जाना चाहिए, यदि है तो ले जाना चाहिए। और क्या है कि हम एग्जाम से पहले मतलब हमें फ्रेश होकर जाना चाहिए। कई बार क्या होता है कि एग्जाम में हम गए तो हमें इतना टेंशन हो जाता है कि हमें अभी 10 मिनट ही नहीं हुए एग्जाम देते हुए, तो बीच में उठकर हमें मतलब फ्रेश होने के लिए जाना पड़ता है। तो पहले ही वहां पर हमें फ्रेश होकर जाना चाहिए, नहीं तो हमारी जो कंटिन्यूटी है, जो कॉन्सेंट्रेशन है, जो एग्जाम हम देते हैं वो क्या है कि टूट सकती है। तो हम पहले से ही मतलब वहां जाए। तो ये तो हो गया आपका एग्जाम से पूर्व और एग्जाम के दिन। अब तीसरा जो पॉइंट है वो है एग्जाम देते समय। जो एग्जाम जो देते समय हमें क्या करना है।
अपनी सीट को कई बार क्या है कि हमें वहां पर जो बाहर जो लगा रहता है, वहां पर जो भी हमारा सेंटर है वहां पर लेकर आता है कि हमारा ये रोल नंबर है, ये रूम है, फला फला उस मंजिल पे है। तो उसका हम अच्छे ढंग से उसको देख लें, जिससे कि हमें आगे घबराहट ना हो, और वो तो अपनी सीट को हम जांच लें। और हमें जो वहां से उत्तर पुस्तिका है उसको भी हम, उसके जो इंस्ट्रक्शन है, उसके जो दिशा निर्देश है, उसको हम सही ढंग से पढ़ लें। कई बार क्या होता है कि उसके अंदर भी मतलब कुछ मिसमैच हो सकता है, तो हम वहां के जो इन्विजिलेटर है जो भी उनको हम बताएं। और प्रश्न पत्र मिलने पर हम उनके जो कोड है ABCD जो भी है उनको हम देख लें। यदि किसी के अंदर कोई डाउट हो तो वहां का जो इन्विजिलेटर है उससे हम मतलब पूछ लें। और जब हम एग्जाम दें तो पहले उसको सरसरी दृष्टि से देख लें। जो आपको इजी वे में क्वेश्चन आ रहा है, आपको जो प्रश्न आ रहा है मतलब इजी वे में पहले, तो आप पहले उसको करें। मान लो कोई आपने देखा कि ये मेरे क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आप उसको छोड़ दें, क्योंकि हो सकता है बाद में आपके दिमाग में आ जाए। कई बार हम देखते हैं कि ये हमने क्वेश्चन देखा और वो हमें नहीं आ रहा है, तो उसकी वजह से हमें कई बार बच्चों को टेंशन हो जाता है। तो आप पहले क्वेश्चन जो पेपर है उसको सरसरी दृष्टि से देखें, और जो आपको इजी वे में आ रहा है आप उस क्वेश्चन को करें। और हमें जो हमारा जो टाइम है, समय सीमा, उसका हम जरूर ध्यान रखें। कई बार क्या होता है कि कोई पेपर है उसके अंदर मान लो 200 शब्दों में वो पूछ रहा है, लेकिन हम लिखे जा रहे हैं 200 की जगह में 300 लिख दिए, 400 लिख दिए। तो हम टाइम टेबल का सही ढंग से रख दें। ये तभी पॉसिबल होगा जब एग्जाम से पहले इन चीज़ों की हम प्रैक्टिस करें। और कोई भी हम लिखें उस एग्जाम के अंदर, कोई भी लिखें, जैसे मान लो आपने 10 क्वेश्चन है उसके अंदर, और आपने 10 क्वेश्चन को बिल्कुल रफ लैंग्वेज में लिख दिया, आपने बिल्कुल बेकार से लैंग्वेज में, और नहीं तो अब बाद में पता लगा, मान लो आपसे खुद से उसको पढ़ाया जाए तो हो सकता है आपके समझ में नहीं आए, नहीं तो आपने को पता लगे आपके नंबर बहुत कम आए। लेकिन मान लो आपने, पहली बात तो पूरा पेपर आपको सही ढंग से करना चाहिए, लेकिन आपको बिल्कुल स्पष्ट और स्वच्छ लिखना चाहिए, जिससे कि वो सामने कोई भी जांच कर रहा है उसको, उसकी कर रहा है तो उसके वो सही ढंग से समझ में आ जाए। और प्रश्न को उत्तर पुस्तिका में ना लिखें। कई बार ये रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, कई लोग क्या है कि वहां पर ऐसे तो पूरे तरह इंस्ट्रक्शन उनको सही ढंग से पढ़े, और कोई भी उसके ऊपर चित्र वगैरह जो आप बनाए, ड्राइंग वगैरह, तो उसके अंदर भी आप बिल्कुल क्लियरनेस उसके अंदर होना चाहिए, जिससे कि कोई भी जो जांच कर रहा है कॉपी वो, और संगत बातें लिखें जो रिलेटेड जो चीजें हैं। मान लो कोई हिस्टोरिकल प्लेस है उसके बारे में आपसे पूछ रहा है, या कोई हमारे जो ग्रेट मैन है उनके बारे में कोई पूछ रहा है, तो उनके बारे में मतलब उनसे रिलेटेड चीजें ही आप लिखें। और जो आपकी जो शब्द सीमा है उसके बारे में आप सही ढंग से आप लिखें, मतलब उनका ध्यान रखें। और जो आपकी एग्जाम जब खत्म हो गई तो उस समय भी आपको चेक कर लेना चाहिए कि भाई हमारा रोल नंबर सही है या जो भी हमारा। और अब आपकी एग्जाम खत्म हो गई, एग्जाम आपकी खत्म ही हो गई, तो हमें क्या, अब एग्जाम जो चीज चलेगी वो लौट के आ नहीं सकती। कई बार हम क्या होता है कि साथियों से हम डिस्कस करते हैं, वो कहता है मेरा पेपर ऐसा गया है, वैसा गया है, वैसा गया है। तो हमें क्या है कि मान लो कोई पेपर आपका 2 दिन बाद है तो उसकी तैयारी में आपको जुड़ जाना चाहिए। कई बार हम देखते हैं कि मान लो ये एग्जाम है और उसमें कोई आपका क्वेश्चन में कुछ मतलब गलत हो गया, तो उसकी टेंशन की वजह से कई बच्चे अगले वाले एग्जाम को भी वो खराब कर देते हैं। तो मान लो आपका ये पेपर गया है और इस पेपर में मान लो आपको उम्मीद है 80% की या 85% की, लेकिन आपको उम्मीद थी कि मेरे इसमें 95% आते हैं, 98 आते हैं, लेकिन आपका टेंशन होगी कि मेरे 95 नहीं आएंगे और मेरे 80 आएंगे। और आपकी इतनी टेंशन होगी कि आपका अगला जो पेपर है वो उसको भी आपने खराब कर दिया। हो सकता है कि आपको उस पेपर में आपके 95 आ जाते, 98 आ जाते। तो हमें टेंशन नहीं करनी है, जो अगला वाला पेपर है उसके हमने सही ढंग से उसकी तैयारी करनी है। तो ये हमारे मतलब कुछ पॉइंट्स थे जिनके ऊपर हमने डिस्कस किया। और एग्जाम देखिए, जैसे बोर्ड्स की एग्जाम है, 10th है, 12th है, और जो ग्रेजुएशन लेवल है, यूजी लेवल की वो एग्जाम है अब स्टार्ट होने वाली है, आप जानते हैं। लेकिन जो दूसरी जो कंपटीशन की एग्जाम है वो तो चलती रहती है साल भर। तो हमारे जो हमने ये जो मेनली 3 पॉइंट थे, एग्जाम से पूर्व, एग्जाम के दिन और एग्जाम से देते समय, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप इन चीजों को सही ढंग से आप ध्यान देंगे तो आप जीवन के अंदर आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं और एग्जाम में भी आपके अच्छे नंबर आ सकते हैं। तो आपने इस वीडियो को देखा उसके लिए तहे दिल से आपका शुक्रिया। और हम आपसे निवेदन करेंगे कि आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, जिससे कि वो एग्जाम के अंदर जो एग्जाम का जो फोबिया है वो उनके अंदर ना हो, उनके अंदर नर्वसनेस है वो उसके अंदर नहीं आए। तो सभी एग्जाम देने वाले विद्यार्थियों को और जो अभिभावक है उनके बच्चों के लिए मेरी शुभकामनाएं, वो अपनी एग्जाम सही ढंग से दें और जीवन में सफल होवे, अपना परिवार का नाम रोशन करें। आपने इस वीडियो को देखा उसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। थैंक यू सो मच।